लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हम लोग जब भी सनातन धर्म का नाम सुनते हैं तो हमें भगवान, संस्कृति और सभ्यता याद आती है। अगर एक सच्चे और साफ मन से देखा जाए तो हिंदू धर्म जैसी सुंदरता कहीं और है ही नहीं। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब लोग इस धर्म को धर्म नहीं बल्कि धंधा बना लेते हैं। वैसे तो ये परंपरा हर धर्म में चली आ रही है, लेकिन हिंदू होने के नाते मेरा फर्ज है कि पहले मैं अपने धर्म के बारे में बात करूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बाबाओं की, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर की जो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ व्यूज और फॉलोअर बढ़ाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूकी महाराज के बारे में। आप में से 100% लोग इनको जरूर जानते होंगे। ये अपनी बेतुकी और बिना सर पैर वाली बातों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इनकी बातों में आपको लॉजिक का एल भी नहीं मिलेगा। आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। तो रिसेंटली इन बाबा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनसे एक सवाल करते हैं कि कृष्ण जी का पहला नाम क्या था। गेस व्हाट, बाबा ने इसका क्या जवाब दिया होगा। सच बात तो ये है कि बाबा के पास इसका जवाब ही नहीं था। अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वासुदेव पुत्र वासुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, प्रचार करो आपको। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी डॉक्टर से जाके पूछो कि सर मुझे फीवर आ रहा है, कोई अच्छी सी दवा बता दो। तो डॉक्टर आपको सीधा सीधा दवा ना बता के इधर उधर बातें घुमाने लग जाए कि फीवर की तो बहुत सारी दवाइयां आती हैं। एक 10 रुपए का भी पत्ता आता है, एक 20 रुपए का भी पत्ता आता है और ठंडे पानी की पट्टी से ही फीवर उतर जाता है। सेम यही हाल इस वीडियो में बाबा का भी हुआ है। अरे महाराज, जो आपसे सीधा सीधा सवाल किया है उसका सीधा सीधा जवाब बता दो। कृष्ण जी ये थे, कृष्ण जी वो थे, कृष्ण जी 1000 नाम थे, कृष्ण जी को किसी नाम से बुला लो। ये इधर उधर की बातें घुमाने का क्या मतलब? और ये पहली बार नहीं है जो बाबा एक्सपोज हुए हैं। बाबा को तो आदत हो चुकी है आए दिन अपनी थूथू करवाने की। दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता। बाबा के अकॉर्डिंग अगर आपको कैंसर है तो आप दिन में 3 से 4 बार गाय का यूरिन पीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर गौमूत्र से सच में कैंसर ठीक होता तो सरकार तो बेवकूफ है जो कैंसर हॉस्पिटल में इतना पैसा लगा रही है। ये WHO, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, एम्स, दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट, ये सब तो पागल है जो दिन पे दिन कैंसर का बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं। इनको भी गौशाला ही खोल लेनी चाहिए। ये तो फालतू में कीमोथेरेपी और दवाई में पैसा खर्च करते हैं। कोई कैंसर पेशेंट आए सीधा गौमूत्र पिला दो, हाँ जी आपको कैंसर है, ये लो गाय का पेशाब, दिन में 4 बार पी लेना। और बाबा सिर्फ गाय के पेशाब से नहीं बल्कि गाय के गोबर से भी इलाज बताते हैं। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के 2 गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। एक तरफ अमेरिका और चाइना को देख लो, वो इतनी तरक्की कर चुके, रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और एक तरफ हमारे विश्वगुरु भारत को देख लो, यहाँ लोग अंधविश्वास से बाहर ही नहीं आ रहे, गाय के गोबर में अपना इलाज ढूंढ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता ये नुस्खा सिर्फ भारत में ही क्यों है, भारत से बाहर क्यों नहीं जा रहा। अगर गाय के गोबर में इतनी ही शक्ति है तो अमेरिका और चाइना वाले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या अमेरिका में गाय नहीं है? क्या चीन में गाय नहीं है? और एक और सबसे बड़ी बात, भारत में भी अंधविश्वास को मात्र टियर 3 या टियर 4 के गरीब लोग ही फॉलो कर रहे हैं। पैसे वाला कोई गोबर से नहीं आ रहा, क्योंकि गरीब आदमी के पास सीटाफिल या मामार्थ खरीदने के पैसे तो होते नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे वो सेव करता है वो तो बाबा जी के दान पात्र में चढ़ा देता है। फिर इनके चढ़ाए हुए पैसे से बाबा तो नहा रहे हैं सीटाफिल के बॉडी वॉश से और भक्तों ने ला रहे हैं गाय के गोबर से। वाह। वैसे सच बात तो ये है, ये जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, ये खुद नहीं चाहते अंधविश्वास खत्म हो, क्योंकि अगर अंधविश्वास खत्म हो गया तो इनकी फंडिंग कहां से आएगी? इनको जो डोनेशन के नाम पे चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा कहां से आएगा? जो गरीब इन पे अपना सारा पैसा लौटा देते हैं वो पैसा कहां से आएगा? बात तो सही है। अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृधे। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा वन का है, आधा
राधावंत में दौड़ते हुए। ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इन्हें खुद पूरा ज्ञान नहीं भगवत गीता का, ये आपको क्या ही ज्ञान देंगे। मतलब जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, ये उसी की बातों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर देते हैं और फिर भोली वाली जनता इनकी बातों को सच मान बैठती है। और इसमें भोली वाली जनता का कोई कसूर नहीं है। वो जैसा भी गुरुजी के मुंह से कथा भागवत में सुनते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि घर जाके क्रॉस चेक करेगा कि जो भी गुरुजी ने कथा भागवत में सुनाया था वो सही है या गलत। तो जैसा भी इन बाबाओं के मुंह से सुनते हैं वो उसी बात को सच मान बैठते हैं और यही शुरू होता है अंधविश्वास। अब तक जो भी मैंने आपको दिखाया था वो सिर्फ बाबा की बेवकूफी का मात्र 1% था। अब मैं आपको जो आगे दिखाने वाला हूँ वो सब देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। कोई सेंस बनता है इस बात का? बस बाबा जी एक बात बताओ, जब महिलाओं के स्तन धरती से टच होते हैं तो धरती डगमगा जाती है, लेकिन जब हम पुरुष धरती पर बैठते हैं तो हमारी गोटियां भी धरती से टच हो जाती हैं, तो छोटा मोटा भूकंप तो उनसे भी आ जाता होगा। खैर ये सब तो एक मजाक था, लेकिन आप एक चीज सोचो, एक बाबा जो कि हिंदू रिलीजन को प्रेजेंट कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, उसके मुंह से ऐसी बेवकूफी वाली बातें क्या शोभा देंगी। बाकी के धर्म वाले तो यही सोचेंगे ना कि हिंदू धर्म की किसी किताब में लिखा होगा तभी बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं। मतलब और धर्म वाले तो हमारे क्या ही मजाक बनाएंगे, हमारे खुद के धर्म वाले कम नहीं पड़ रहे। अगर कोई इंसान भक्ति शुरू करना चाह रहा हो और वो गलती से पूकी बाबा के पास चला जाए और उनसे जाके पूछ ले कि बाबा मैं भक्ति शुरू करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँ, तो देखो बाबा उसका क्या जवाब देते हैं। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। मतलब कोई इंसान एक उम्मीद लेके आता है कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मुझे मेरी समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन उसको मिलता क्या है? सिर्फ ऊट पटांग जवाब। महाराष्ट्र से चालू करो। बाबा जी अगर आपको कॉमेडी करने का इतना ही शौक है तो आप कॉमेडी शो खोल लो, लेकिन धर्म का नाश मत करो। और मैं तो आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि यार आपको क्यों जरूरत पड़ रही है बाबाओं की? बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? भगवान ने जो जो इन बाबाओं को दिया है सेम वही चीज आपको भी दी है। ऐसे ना जाने कितने बाबा आए और चले भी गए, चाहे आप आसाराम को ले लो, चाहे राम रहीम को ले लो, या फिर आप ईसाइयों के बाबा यसु को ले लो। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे गरीब और मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको भक्ति ही करनी है, किसी बाबा को फॉलो ही करना है, तो प्रेमानंद जी को करो ना। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे मन में जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं जब भी एंजाइटी वाले फेज में होता हूँ, मैं प्रेमानंद जी को सुनना शुरू कर देता हूँ। मतलब उनको सुनने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी फील होती है, एक अलग ही सुकून मिलता है। और आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता, तभी बाबाओं के खिलाफ बोल रहा है। भाई ये देख रहे हो, ये खाटू श्याम का है। एक और चीज दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देख रहे हो, ये मैं नीम करौली से लाया था। भाई मैं हिंदू होने पर काफी ज्यादा प्राउड फील करता हूँ, मैं भगवान को काफी ज्यादा मानता हूँ, लेकिन फर्क इतना है मैं सिर्फ भक्ति करता हूँ, अंधभक्ति नहीं। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए फिर बताओ। डिस्प्रेशन में। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में। कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। मतलब यहाँ एक भोली वाली मासूम लेडीज बाबा के सामने एक समस्या लेके आई है कि मेरा पति डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन तो गया भाड़ में, गुरुजी को यहाँ भी मौज मस्ती सूझ रही है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो औरत आपके पास कोई उम्मीद लेके आई होगी, तो आपका फर्ज बनता है आप उसको सही रास्ता दिखाओ, आप उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलो। लेकिन नहीं, बाबा को यहाँ भी अपना कंटेंट ही दिखाई दे रहा है। कंटेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रील बाबा ने खुद ही अपने पेज पर डाल रखी है, वो भी एक हंसने वाले इमोजी के साथ। यार अगर आप किसी की परेशानी का सॉल्यूशन नहीं बता सकते तो कम से कम उसका मजाक तो मत बनाओ। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। जो बात अब तक सिर्फ परिवार वालों को पता थी, गुरुजी के पास आने के बाद वो बात पूरे 37 मिलियन लोगों को पता चल गई कि फलानी की बीवी गुटखा खाती है। ये गरीब साले होते ही चुके हैं। नहीं, अगर तेरा गुटखा नहीं छूट रहा तो इसमें बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी तुझे हकीम दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे। बाबा जो गांजा और दारू पीने की लत होती है ना, ये मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है। चाहे आप उसे माँ कसम खिला दो या आप उससे कितना ही बोल दो, वो आपके कहने से नहीं छोड़ पाएगा। वो बंदा बोल भी रहा है कि उसे प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। इस तरह की कंडीशन में ऐसे लोगों को साइकेट्रिक की जरूरत होती है। तो आपका फर्ज बनता है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट कोई उम्मीद लेके आता है तो आप उसको सही रास्ता दिखाओ, उसे बोलो कि भाई तू डॉक्टर की सलाह ले। लेकिन आपके केस में सही रास्ता दिखाना दूर की बात है, आप उसे बोल रहे हो कि बच्चों को भी पिलाओ। अगर ये बात आपने मजाक में ही बोली है तो आप इस चीज का ध्यान रखो, आप किस जगह पर बैठे हो और किस गद्दी पर बैठे हो। आप किसी कॉमेडी शो की गद्दी पर नहीं बैठे कि आपके मन में जो आएगा आप बोल दोगे। हमारा देश
गरीब क्यों है? हमारा देश गरीब यदि है तो क्यों है? क्योंकि गरीब जो भी पैसा बचाता है वो तो आपके दान पात्र में चढ़ा देता है। आज जितना शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे नौजवान लड़के क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? नौकर। भैया हमें नौकरी दे दो। तो पढ़ी लिखी समाज भी बन क्या रही है? नौकर। और जिस देश में नौकर ज्यादा होंगे वो देश तरक्की कैसे करेगा? वह देश तरक्की करेगा जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे। ठीक है गुरुजी, समझ गया। अच्छा गुरुजी एक बात और बताओ, अगर सब लोग खुद के मालिक बन जाएंगे, सब लोग कंपनी खोल लेंगे, कंपनी में काम करने कौन आएगा? अमेरिका से अंग्रेज आएंगे या फिर आप चीन से लेबर लेके आओगे? गुरुजी बस थोड़ी सी शर्म मान लो कि मैं चुप बैठा हूँ। अगर आप धर्मगुरु नहीं होते ना तो मैं बताता आपको रोस्ट क्या होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का मतलब किसी भी तरह की हेट फैलाना नहीं है, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और सबसे बड़ी चीज, अगर पॉसिबल हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर देना। जय श्री राम।